देखो बाबू, आज जो है वर्ग सप्तम और अष्टम का जो न्यू बैच प्रारंभ हुआ था उसका पार्ट 3 है। पार्ट क्या है? 3 यानी तीसरा दिन है। चौथा। ये तब पार्ट क्या हो गया? 4 हो गया। तो चलिए चौथा दिन है, तो आज लास्ट है, यानी परिचय जो था यानी बेसिक जो मैथ का होना था वो लास्ट है आज। यदि आपके पास वीडियो आ गया है तो आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं आज समवर्क नियम क्या है। समवर्क नियम क्या है? समवर्क नियम क्या है? ठीक है, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग एवं गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होता है। सदैव एक क्या होता है? समझ रहा है कि किन्हीं दो वास्तविक संख्या, किन्हीं दो वास्तविक संख्या का योग एवं गुणनफल, योग एवं सदैव एक वास्तविक संख्या होता है। सदैव एक वास्तविक संख्या है। सबको याद हुआ? या याद करने की तरीका क्या है उसको समझो। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग, एक बार बोलना है, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग एवं गुणनफल सदैव वास्तविक संख्या होती है। समझ में आया? किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग एवं गुणनफल सदैव वास्तविक संख्या होती है। याद हुआ? उसके बाद देखो, जैसे बोलना नहीं है, जैसे C + D क्या हो जाता है? उसके बाद यदि इसको गुना किया जाता है तो A गुना B बराबर क्या हो जाता है? C हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्यान यहाँ देना है। जैसे मान लो कि अंक रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे? अंक -4, सॉरी -5 हो गया और +6 अब बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या जोड़ना नहीं है, ये हिसाब है दिया हुआ, 7 है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये पूछेगा तुमसे, ये सवाल तुमसे पूछेगा कि 5 + 6 7 दिया हुआ है, 5 + 6 बराबर 7 है, तो कौन सी नियम लागू हुआ है? ऐसा सवाल एनसीईआरटी बुक में पूछा जाता है। तो बताना है तुमको कौन सी नियम लगा है? समवर्क नियम लगा है। कौन सी नियम लगा है? सवाल जो एनसीईआरटी बुक में बनाओगे तो ऐसे ही बनाने के लिए तुमको मिलेगा, ये अंक दिया हुआ रहेगा और तुमसे पूछेगा कौन सा नियम है। तो याद रखना नियम को, यानी 6 + 5 बराबर यदि 7 दिया हुआ रहेगा तो ये कौन सी नियम लगेगा? समवर्क नियम लगेगा। यदि दूसरा एग्जांपल यदि लिया जाए कि मान लो 4 × 3 अब बराबर दिया हुआ रहेगा 5, इस तरह से यदि गुना रहेगा तो तुम क्या समझोगे कि ये कौन सी नियम लगा? इसमें समवर्क नियम। कौन सी नियम लगा? समवर्क नियम लगा। समझा?
कि ये गुना, ये जोड़ वाला था, ये गुना वाला है, और ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या जो प्लस में भी जाता है और माइनस में लिखाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पर हम प्लस वाला दिए हैं, इस सवाल में तुमको एनसीईआरटी बुक में माइनस वाला भी रहेगा। समझ में आ गया? और तुमको पहचानना है कौन सी नियम है इसमें, ठीक है? पहचान लेगा ना? चलो तो दूसरा अब समझते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या समझते हैं? ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के जोड़, परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणों में, जोड़ एवं गुणों में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यानी ध्यान दो, परिमेय संख्या का जोड़ होगा या गुना होगा, जोड़ होगा या गुना होगा। परिमेय संख्या लिखा हुआ रहेगा और उसमें जोड़ भी रह सकता है और गुना भी रह सकता है। तो ऐसी संख्या को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम कहेंगे। समझ रहा है? तो वो कैसा लिखा हुआ रहेगा उसको समझना है कि देखो यहाँ पर जोड़ में लिखा हुआ रहेगा तो a प्लस बी, उसके बाद लिखल रहेगा b प्लस ए। मतलब यहाँ समझना है कि यहाँ समझो, या तो यहीं पर समझो कि 4 प्लस, ध्यान दो, 4 प्लस 3 एक बार लिखा गया, अरे लिखा गया, और ये समझ रहा है। अब क्या लिखल रहेगा? ध्यान दो, 3 प्लस रहेगा 4। समझ में आया? इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि पहले 4 था, उसके बाद प्लस 3 था, उसके बाद फिर ये बराबर के पार में लिखाया तो 3 आगे हो गया, यानी b आगे हो गया और a किधर चल गया? ऐसा यदि लिखा हुआ रहेगा, ऐसा यदि लिखा हुआ रहेगा और तुमसे एनसीईआरटी बुक में पूछेगा कि इसमें कौन सी नियम लगा है? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। समझ में आ गया? तब इस बात को यदि यहाँ समझ लेगा तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। समझ रहा है ना? उसके बाद गुना वाला का नियम क्या रहेगा? तो ध्यान दो, गुना वाला का नियम रहेगा 2 गुना 3। समझ रहा है? तो उसके बाद इस पार में यदि लिखाएगा तो लिखाएगा 3 गुना 2। समझ रहा है? यानी a गुना b, उसके बाद फिर यदि बराबर के पार में लिखाएगा तो b गुना a। तो देख लो, a और ये b था और ये b और a था। समझ में आया? ये a b ये सूत्र है और यहाँ हम अंक में लिख करके बताए। सवाल ऐसे दिया हुआ रहता है और तुमको बताना होगा कौन सी नियम है। तो इसको, ये डिफिनेशन को बढ़िया से समझोगे, बढ़िया से सूत्र को याद करोगे, तब तुमको पकड़ में आएगा एनसीईआरटी बुक का सवाल। समझ में आ गया? तो ये पढ़ना जरूरी है। यदि ये नहीं पढ़ेगा तो फिर तुम ऊपर ऊपर सीखेगा, बेस मजबूत नहीं हो पाएगा। ये बेस है, इसीलिए यहाँ लिखा है बेसिक मैथ। क्या लिखा है? बेसिक मैथ। इस तरह से यदि तुम पढ़ोगे तो एक दिन फ्रेश टीचर बनोगे। एक दिन क्या बनोगे? फ्रेश टीचर, साफ सुथरा टीचर। तुम पढ़ाने लायक बन जाओगे। समझ में आया? आगे बढ़े? किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट है सहचार्य नियम। क्या है? सहचार्य नियम। तो सहचार्य नियम में क्या है? परिमेय संख्या के जोड़ एवं गुणों में सहचार्य नियम लागू होता है। समझ में आ गया? परिमेय संख्या के जोड़ होगा या गुना होगा, ठीक है, उसमें सहचार्य नियम लागू होगा। कैसे लागू होगा, किस तरह से होगा, इसका सूत्र यहाँ है। देखो, a प्लस बी इंटू प्लस सी। समझ रहा है ना? a प्लस बी इंटू सी इस पर हुआ। अब जो उस पर लिखाएगा तो a प्लस इंटू बी प्लस। समझ में आया? तो चलो अंक में देखते हैं।
कि मान लो 4/5 है, उसके बाद प्लस 6/7 है, और ये क्या हो जाएगा बराबर इंटू हो जाएगा, इंटू प्लस लिखाएगा 6/3। समझ में आया? अब जो बराबर के पार में ये जाएगा, बराबर के पार में जो जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या था सूत्र, इंटू, यानी ए का इंटू हट गया, बी और सी को सी में सट गया, तो वही काम करना है, ए को बाहर कर देना है, ए को क्या करना है बाहर कर देना है, और बी प्लस सी को क्या करना है अंदर कर देना है। 6/7 प्लस 6/3 देखो लिखा गया। ये कौन सी, ऐसा यदि तुमको संख्या दिखेगा, ऐसा संख्या यदि लिखा हुआ रहेगा, तो तुम क्या समझोगे इसको, ये सहचार नियम है, सहचार नियम है इसमें योग का, किसका योग का मतलब जोड़ का है ये, उसके बाद गुणों का भी होता है, योग का भी होता है और गुणों का भी होता है। समझ में आ गया? सहचारी नियम समझ में आया? ए प्लस बी इंटू सी, उसके बाद जो लिखा था बराबर में ए प्लस इंटू सी प्लस नहीं बी नहीं, बी प्लस सी। समझ में आया? इस तरह से लिखाएगा तो ये कौन से नियम कहलाएगा, सहचारी नियम का गुना कैसे होता है, तो गुना को समझो कि गुना को, इसी को गुना लिख दे, चलो गुना में लिख देते हैं, 4/5 गुना 6/7 गुना इंटू गुना 3/6। अब ये बराबर के पार में यदि लिखल रहेगा तो वो कैसे लिखाएगा, तो ध्यान दो, 4/5 गुना, समझ रहा है, उसके बाद बी हो गया 6/7 गुना 6/3। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? इस तरह से यदि लिखा हुआ गुना तुमको मिलेगा, जहां भी मिलेगा उसको समझना है, उसमें सहचार नियम लागू है। उसमें कौन सी नियम लागू है? नियम लागू है। वर्ग 7 में है और वर्ग 8 में भी सवाल है, ये करने के लिए बढ़िया से समझ लेगा। किसी को दिक्कत है? एग्जाम्पल समझने में किसी को दिक्कत हुआ? सब समझ लिया? चलो तो आगे देखते हैं। आगे है तुम्हारा बंटन नियम। क्या है? बंटन नियम। बंटन नियम मतलब बांटने वाला नियम। परिमेय संख्या के गुना एवं जोड़ में क्या लगता है? बंटन नियम लागू होता है। यानी जोड़ भी रहेगा और गुना भी मिक्स रहेगा, जोड़ भी रहेगा और गुना भी आ गया है पहले।